हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। दोस्तों, हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, ये सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी तरह के एनालिसिस हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे डाउ थ्योरी के बारे में और हम डाउ थ्योरी को एक रियल एग्जाम्पल से समझेंगे। हम समझेंगे कि किसी स्टॉक में कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए, जिससे आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एनालिसिस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर 2 टेक्निकल एनालिसिस और नंबर 3 डाटा एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहला है फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को जानने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यदि किसी इन्वेस्टर को लंबे समय तक किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उस इन्वेस्टर को उस कंपनी के बिजनेस को जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, किसी भी कंपनी के बिजनेस को जानने को ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस 2 तरीके से किया जाता है। नंबर 1 क्वालिटेटिव, नंबर 2 क्वांटिटेटिव। दोस्तों, पहले क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्वांटिटेटिव में वो आते हैं जिसको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्राइस अर्निंग रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन एसेट्स एटसेट्रा। दोस्तों, दूसरा एनालिसिस है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जिसको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी की ब्रांड इमेज कैसी है, कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस कैसी है एटसेट्रा। दोस्तों, नंबर 2 है डाटा एनालिसिस। दोस्तों, डाटा एनालिसिस में क्या होता है, दोस्तों हमें नहीं पता किसी भी स्टॉक की फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट क्या रहेगी, बट दोस्तों जिसको पता है, जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, जिसको हम बड़े प्लेयर कहते हैं, हम उनका डाटा एनालिसिस करके किसी भी स्टॉक की फ्यूचर प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये स्मार्ट मनी कौन होते हैं? ये स्मार्ट मनी होते हैं दोस्तों FII, DII और प्रो। हम इनका डाटा एनालिसिस करके किसी भी स्टॉक की फ्यूचर प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस है स्टडी ऑफ चार्ट, स्टडी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम, स्टडी ऑफ इंडिकेटर्स। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में हम पास्ट की प्राइस मूवमेंट से फ्यूचर की प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो दोस्तों एक खिलाड़ी है क्रिकेट का, वह 3 मैच खेलता है और पहले मैच में 30 रन बनाता है, दूसरे मैच में 40 रन बनाता है और तीसरे मैच में 50 रन बनाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें यह कहता है कि वह चौथे मैच में 60 रन बनाएगा। ठीक इसी तरह दोस्तों हम प्राइस की मूवमेंट को टेक्निकल एनालिसिस से प्रिडिक्ट करते हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी को 3 अजम्पशन पे डेवलप किया गया है। वो 3 अजम्पशन क्या है दोस्तों? पहला है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, दूसरा स्टॉक प्राइस मूव इन ट्रेंड और तीसरा हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ। तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। दोस्तों, इसका मतलब है कि किसी भी शेयर से जुड़ी हर एक जानकारी उस शेयर की बाजार कीमत में शामिल होती है, जैसे कंपनी से जुड़ा कोई इवेंट, कोई न्यूज़, कंपनी से जुड़ा कोई रिजल्ट, बोर्ड मीटिंग, कोई पॉलिटिकल फैक्टर, कोई सोशल फैक्टर या फिर कोई हिडन इन्फॉर्मेशन। ये सब इन्फॉर्मेशन कंपनी के शेयर प्राइस में शामिल होती है। दोस्तों, दूसरा अजम्पशन है स्टॉक प्राइस मूव इन ट्रेंड। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, कोई भी स्टॉक किसी ट्रेंड में मूव करेगा, मतलब अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वह एक पैटर्न में ऊपर जाएगा और अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है तो वह एक पैटर्न में नीचे आएगा। दोस्तों, अब ये ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अप ट्रेंड, नंबर 2 डाउन ट्रेंड और नंबर 3 साइडवेज। दोस्तों, इनको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला है अप ट्रेंड। दोस्तों, अप ट्रेंड में क्या होता है, कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो वह सीधा ऊपर नहीं जाता है, वह एक वेव में जाता है। तो मान लेते हैं स्टॉक ऊपर जाता है और फिर थोड़ा नीचे आता है, पहली वेव बनाता है। तो पहली वेव के हाई को हम H1 मान लेते हैं और पहली वेव के लो को हम L1 मान लेते हैं। फिर दोस्तों फिर से स्टॉक ऊपर जाता है और फिर थोड़ा नीचे आता है, दूसरी वेव बनाता है और दूसरी वेव के हाई को हम H2 मान लेते हैं और दूसरी वेव के लो को हम L2 मान लेते हैं। फिर ठीक इसी तरह तीसरी वेव बनाता है, तीसरी वेव के हाई को हम H3 और लो को L3 मान लेते हैं। अब दोस्तों, अप ट्रेंड में क्या होता है, H1 से ज़्यादा H2 होता है और H2 से ज़्यादा H3 होता है, इसको बोलते हैं हम हायर हाई। और L1 से ज़्यादा L2 होता है और L2 से ज़्यादा L3 होता है, इसको बोलते हैं हम हायर लो बनना। तो दोस्तों, अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनता है।
इसको हम दोस्तों रियल एग्जांपल से भी समझेंगे। दोस्तों दूसरा है डाउन ट्रेंड। दोस्तों डाउन ट्रेंड में ठीक इसका उल्टा होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई स्टॉक नीचे जाता है तो वह सीधा नीचे नहीं जाता है, वह भी एक वेव की फॉर्म में नीचे जाता है। तो दोस्तों मान लेते हैं स्टॉक नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है, पहली वेव बनाता है, तो पहली वेव के लो को L1 और हाई को H1 मान लेते हैं। फिर स्टॉक नीचे जाता है और दूसरी वेव बनाता है, दूसरी वेव के लो को L2 और हाई को H2 मान लेते हैं। फिर इसी तरह ठीक इसी तरह तीसरी वेव बनाता है और दोस्तों तीसरी वेव के लो को L3 और तीसरी वेव के हाई को S3 मान लेते हैं। अब दोस्तों डाउन ट्रेंड में होता क्या है, H1 से कम होता है H2 और H2 से कम होता है S3, इसको बोलते हैं दोस्तों लोअर हाई बनाना। और दोस्तों L1 से कम होता है L2, L2 से कम होता है L3, इसको बोलते हैं दोस्तों लोअर लो बनाना। तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो बनता है। तीसरा है दोस्तों साइडवेज। साइडवेज में दोस्तों स्टॉक का प्राइस एक रेंज के अंदर मूव करता है, उसी रेंज के अंदर स्टॉक प्राइस हाई और लो बनाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों साइडवेज। तो दोस्तों ये थे किसी भी स्टॉक के तीनों ट्रेंड। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस के तीसरे अजम्पशन की। दोस्तों तीसरा अजम्पशन था हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। दोस्तों इसमें क्या होता है, कोई स्टॉक पास्ट में अगर किसी कंडीशन में किसी तरह का बिहेव करता है तो फ्यूचर में भी वह उसी तरह का बिहेव करेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्राइस की स्टडी करना इनडायरेक्टली मेजॉरिटी ऑफ पीपल की साइकोलॉजी को स्टडी करना। तो दोस्तों सेम कंडीशन पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल सेम तरह का बिहेव करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी स्टॉक प्राइस सेम तरह का बिहेवियर करेगा जैसा पास्ट में बिहेव किया था। दोस्तों अब बात करते हैं डव थ्योरी की, जिससे हमें पता चलेगा क्यों मोस्ट ऑफ द रिटेलर स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं, और डव थ्योरी को एक रियल एग्जांपल से समझेंगे। तो दोस्तों डव थ्योरी कहती है कि किसी भी स्टॉक के 4 फेज होते हैं। दोस्तों पहला फेज होता है अक्मुलेशन फेज, दूसरा फेज होता है दोस्तों एडवांसिंग फेज, तीसरा फेज होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और चौथा फेज होता है दोस्तों डिक्लाइनिंग फेज। अब दोस्तों इन चारों फेजों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पहला फेज है एक्मुलेशन फेज। दोस्तों इस फेज की शुरुआत एक बहुत बड़ी डाउन ट्रेंड के बाद होती है। दोस्तों इस फेज में स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट के बाद एक रेंज में आ जाता है, अब और ज्यादा स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, इस फेज में दोस्तों जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो स्मार्ट मनी होते हैं, उनको किसी भी स्टॉक का प्राइस सस्ता लगने लगता है, इसलिए दोस्तों वह स्टॉक को खरीदना चालू कर देते हैं। दोस्तों बड़े प्लेयर स्टॉक को खरीदना चालू कर देते हैं, इसलिए स्टॉक का प्राइस और नीचे नहीं जाता है और एक रेंज में मूव करने लगता है। दोस्तों इसको बोलते हैं एक्युमुलेशन स्टेज। दोस्तों एक्युमुलेशन स्टेज में मोस्टली FII और DII बाई करते हैं। दोस्तों एक्युमुलेशन स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है एडवांसिंग या मार्कअप स्टेज। दोस्तों इस स्टेज में प्राइस वो रेंज तोड़ के अप ट्रेंड में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस स्टेज की स्टार्टिंग में दूसरे बड़े प्लेयर और HNI बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कुछ ब्रोकर खुद के लिए वह स्टॉक खरीदना चालू कर देते हैं और इस स्टेज के लास्ट में वह स्टॉक अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट करने लगते हैं और इस स्टॉक के बारे में अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आने लगती हैं। पब्लिक का पार्टिसिपेंट बढ़ जाता है और स्टॉक अपने पीक पे पहुंच जाता है। दोस्तों एडवांसिंग स्टेज के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में क्या होता है, अब स्टॉक और ऊपर नहीं जाता है और एक रेंज में मूव करने लगता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों FII और DII को लगता है ये स्टॉक का सही प्राइस है सेल करने के लिए, और FII और DII उस स्टॉक को सेल करने लगते हैं, इसलिए वह स्टॉक और ऊपर नहीं जाता है और एक रेंज में मूव करने लगता है। दोस्तों कुछ टाइम तक स्टॉक वह उस रेंज में रहता है, फिर स्टॉक दोस्तों चौथी स्टेज में चला जाता है। चौथी स्टेज है दोस्तों डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है दोस्तों वह स्टॉक उस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ देता है और डाउन ट्रेंड में चला जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इधर HNI और बड़े बड़े प्लेयर भी उस स्टॉक को सेल करना चालू कर देते हैं। इस स्टेज के लास्ट में मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स स्टॉक को बेचना चालू करते हैं। दोस्तों रिटेलर क्या करते हैं, एडवांसिंग स्टेज के लास्ट में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में स्टॉक को खरीदते हैं और डिक्लाइन स्टेज के लास्ट में लॉस में स्टॉक को सेल करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द रिटेलर लॉस करते हैं। दोस्तों ये थी किसी भी स्टॉक की चारों स्टेज। अब हम इसको एक रियल एग्जांपल में देखेंगे और देखेंगे कि किसी भी स्टॉक में कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। दोस्तों ये टाटा स्टील का कैंडलस्टिक चार्ट है। दोस्तों इसमें हमने टाइम फ्रेम लिया है डेली टाइम फ्रेम
और हमने इसमें एक इंडिकेटर यूज किया है, वो है दोस्तों 200 का मूविंग एवरेज। दोस्तों ये ब्लू लाइन है, ये मूविंग एवरेज की है। दोस्तों इसमें हम जो अब तक जो डिस्कस किया है वो हम सब प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं दोस्तों, हम यहाँ पे तीनों ट्रेंड देखने वाले हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। फिर उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों स्टॉक के चारों फेज, अकुमुलेशन, एडवांसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइनिंग फेज। फिर दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक में कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो दोस्तों डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लो और लोअर हाई बनाता है। तो दोस्तों यह स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में चला गया। डाउन ट्रेंड में कैसे दोस्तों ये पहला हाई है, पहले हाई से कम है दूसरा हाई, दूसरे हाई से कम है तीसरा हाई, इसको बोलते हैं लोअर हाई बनाना। ठीक इसी तरह पहले लो से कम है दूसरा लो, दूसरे लो से कम है तीसरा लो, इसको बोलते हैं दोस्तों लोअर लो बनाना। तो दोस्तों ये तो हो गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद दोस्तों आता है साइडवेज। तो साइडवेज में क्या होता है, स्टॉक एक रेंज में मूव करता है। दोस्तों यहाँ से देखो यहाँ तक दोस्तों कुछ दिनों तक यह स्टॉक एक रेंज में मूव करता है, इसको बोलते हैं दोस्तों साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड के बाद दोस्तों हमारा तीसरा जो ट्रेंड है वो है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में दोस्तों क्या होता है, अप ट्रेंड में स्टॉक बनाता है हायर हाई और हायर लो। ये दोस्तों यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया और हायर हाई और हायर लो बनाया स्टॉक ने। वो कैसे दोस्तों पहले हाई से ज़्यादा है दूसरा हाई, दूसरे हाई से ज़्यादा है तीसरा हाई, तीसरे हाई से ज़्यादा है चौथा हाई। ठीक इसी तरह पहले लो से ज़्यादा है दूसरा लो, दूसरे लो से ज़्यादा है तीसरा लो, तीसरे लो से ज़्यादा है चौथा लो। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अब दोस्तों ये तो थे तीनों ट्रेंड। अब बात कर लें दोस्तों चारों फेज की। सबसे पहले दोस्तों कौन सा फेज आता है, अकुमुलेशन फेज। अकुमुलेशन फेज आता है दोस्तों एक डाउन ट्रेंड के बाद। दोस्तों ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक एक रेंज में मूव करता है, उसको बोलते हैं अकुमुलेशन फेज। तो दोस्तों ये है अकुमुलेशन फेज। अकुमुलेशन फेज के बाद दोस्तों आता है एडवांसिंग फेज। दोस्तों एडवांसिंग स्टेज में क्या होता है, एडवांसिंग स्टेज में दोस्तों वो स्टॉक वह रेंज तोड़ के अप ट्रेंड में चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्टॉक ने वह रेंज तोड़ दी और यहाँ से दोस्तों यहाँ तक इसका एडवांसिंग स्टेज है, यहाँ से यहाँ तक यह स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों एडवांसिंग स्टेज के बाद फिर आता है दोस्तों हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में फिर से वह स्टॉक एक रेंज में चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद आता है डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज में दोस्तों फिर से वह दोस्तों स्टॉक रेंज को तोड़ के डाउन ट्रेंड में चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक यह स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में गया। यह है दोस्तों इसका डिक्लाइनिंग स्टेज। तो दोस्तों ये थी किसी भी स्टॉक की चारों स्टेज। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर को कहाँ पे किसी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। दोस्तों किसी भी इन्वेस्टर को किसी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए एडवांसिंग स्टेज के स्टार्टिंग में। अब दोस्तों ये कैसे पता चलेगा एडवांसिंग स्टेज स्टार्ट हो गई, उसको कंफर्म करने के 2-3 तरीके हैं दोस्तों, वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पहला तो है दोस्तों एक्युमुलेशन फेज की जो रेंज थी उसको स्टॉक ने ऊपर की तरफ तोड़ दिया। दूसरा कंफर्मेशन है दोस्तों स्टॉक ने 200 के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया। और तीसरा कंफर्मेशन है दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, स्टॉक ने ये ट्रेंड लाइन को भी ऊपर की तरफ तोड़ दिया। और चौथा कंफर्मेशन ये भी है दोस्तों कि अब स्टॉक ने जितने भी लो बनाए हैं वो रेंज में अब और लोअर लो या लोअर हाई नहीं बनाए। तो ये दोस्तों 4 कंफर्मेशन से हमें पता चलता है कि अब स्टॉक अप ट्रेंड में जा सकता है। तो दोस्तों अब किसी भी ट्रेडर को यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए, 260 से 70 के आसपास यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए। और दोस्तों अब किसी भी ट्रेडर को एग्जिट कहाँ लेना चाहिए,
ठीक पास आके अप गया है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये स्टॉक ऐसा एक वैल्यू एरिया बना सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम इसे और डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।